किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ के संसाधनों पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन संसाधनों का समुचित दोहन और सदुपयोग कैसे हो रहा है। यदि उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग हम उचित तरह से कर सकें, तो हम प्रगति के चरमोत्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। और यही स्वप्न है नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य के संवेदनशील और दूरदर्शी शासन का। छत्तीसगढ़ जो खासकर गांव में बसता है, उसके विकास के द्वार स्वयं ग्राम वासियों द्वारा ही खोले जाएं। भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अपनी क्षमता और संसाधनों के साथ अपनी पारंपरिक विरासत का लाभ उठाते हुए ग्रामीण समुदाय अपने विकास का मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने सामाजिक बदलाव से जुड़ी शोध प्रक्रिया को अपनाया है और इसे नाम दिया है जन रपट। जन रपट का अर्थ सिर्फ दस्तावेजीकरण करना ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा छत्तीसगढ़ के लोग आज की परिस्थिति, क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के चबूतरे पर खड़े होकर आने वाले कल को आज से बेहतर बना सकते हैं। जन रपट का सबसे अहम पहलू है सरकार द्वारा ये स्वीकारना कि गांव वालों में ही ऐसी क्षमता और दक्षताएं हैं जिनके आधार पर वो स्वयं ही का नहीं बल्कि ग्राम, जिले और प्रदेश के विकास से जुड़े फैसले की प्रक्रिया में भी शामिल हो सकते हैं। पर इस सहभागिता के लिए जरूरी है कि ग्रामीण अपने ज्ञान, अपनी क्षमता, अपनी दक्षता को एकजुट करें और विकास के आयामों को तय करें। छत्तीसगढ़ शासन ने ग्रामीणों के अनुभवों और उनकी दक्षताओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश स्तरीय समन्वयक के साथ साथ जिला स्तर पर जिला पथ प्रदर्शक समिति और ग्राम स्तर पर पथ प्रदर्शक समिति एवं स्वयंसेवी दल गठित किया है। कमजोर और पिछड़े वर्ग की समितियों में 50% महिलाएं और 50% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि शामिल हैं। दुर्ग जिले में गठित जिला पथ प्रदर्शक समिति की पहली बैठक 21 मई सन 2002 को की गई। इस बैठक में अभियान को मूर्त रूप देने के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में रणनीति तय की गई। अभियान के प्रथम पड़ाव में 15 मुख्य स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके पश्चात जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रैली और कला जत्थे के द्वारा वातावरण निर्मित किया गया। कला जत्थे के दल ने गीत और नाटिकाओं के द्वारा जन रपट की महत्ता को रेखांकित किया। इस अभियान में समुदाय के सभी वर्गों यानी महिलाओं और पुरुषों के साथ साथ बच्चों की सहभागिता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। लोगों में अभियान की समझ और स्पष्टता को बनाए रखने के लिए इस जिहाद का नाम गांव डहर चलो अभियान दिया गया। गांव डहर चलो अभियान के 634 संगवारियों का चयन किया गया। संगवारी ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो एक लंबे अरसे से गांव में उपलब्ध संसाधनों, संस्कृति और परंपराओं के साथ जीता आया हो। इन संगवारियों को 4 से 27 जून 2002 के मध्य दुर्ग, बालोद और बेमेतरा में प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में 12 जनपद पंचायतों की 945 पंचायतों के 634 संगवारियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सिद्धांतों के साथ साथ इसके व्यवहारिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यशाला में 30-30 प्रतिभागियों को समूह में विभाजित कर उनके 2 समूह बनाकर उन्हें समानांतर प्रशिक्षण दिया गया। के लिए हमारी आजीविका क्या है, हम अपना पेट भरने के लिए रोजी रोटी है ना, रोजी रोटी प्राप्त करने के लिए 2 वक्त की रोटी प्राप्त करने के लिए हम कैसे जीते हैं, वो हमसे उससे जानकारी पूछनी है। समाज किससे मिलकर बना है? व्यक्तियों से मिलकर बना है समाज। समाज में आप क्या क्या जानकारी हासिल करोगे? समाज के अंतर्गत हमको यदि समाज संबंध और परंपराओं के बारे में बात करना है तो हमको समाज में उस गांव में सामाजिक व्यवस्था क्या है, उस गांव में कितने जाति के लोग रहते हैं, उन जाति के लोगों का अलग अलग समाज है बना हुआ है, अलग अलग जातियों का अलग अलग समाज होता है। उन समाज वालों को क्या क्या नियम है, साहू समाज का क्या नियम है, आदिवासी समाज का क्या नियम है, सतनामी समाज का क्या नियम है, पिछड़ा वर्ग को उनको जानकारी देना है। और क्या जानकारी देना है? सामाजिक व्यवस्था में किस किस के संबंधों की बात करना है, समाज में आपस के संबंध कैसे हैं, पति और पत्नी के संबंध कैसे हैं, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं और आगे क्या होना चाहिए।
जाति के अनुसार प्रतिनिधित्व उनका है ना? स्वयं सेवी होना चाहिए, निःशक्त जन, कलाकार, निष्पक्ष व्यक्ति, मतलब जो इनमें से निष्पक्ष है। आदमी बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं होता, तो उसके पास क्या चीज होता है? ज्ञान होता है। ये किसको कितना ज्ञान है? एक गृहिणी को किसका ज्ञान रहेगा? खाना पकाने का। संगवारी के दायित्व निर्वाह के अनुक्रम में 3 पंचायत को एक सेक्टर पंचायत का दर्जा देते हुए उसकी जिम्मेदारी महिला व पुरुष संगवारी, जो कि पिछड़े वर्ग के साथ साथ गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करता हो, को सौंपी गई। संगवारी ग्राम स्तर पर ग्रामीणों के जीवन की परिस्थिति से परिचित होकर उस क्षेत्र की आजीविका को पहचान कर महिला और बच्चों की सुविधा और समस्याओं को भी समझता है। इतना ही नहीं, संगवारी तो परिवर्तन की चाह रखने वाले ग्रामीणों की क्षमताओं को आंक कर उसको प्रतिवेदित करता है। यह प्रतिवेदन स्वयंसेवी दल के सहयोग से 1 जुलाई से 15 सितंबर 2002 के मध्य तैयार किया जाएगा और उसे 2 अक्टूबर सन 2002 को ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शासन से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? और स्कूल बढ़े, मतलब और स्कूल बढ़े तो हमारे बच्चा जब बाहर जाते तो ना गाँव में पढ़े, इसी टाइप की। तो मिडिल स्कूल की इच्छा रखते हैं। पहले नहीं थी उससे, अभी कहाँ से पानी पीते? अभी बोरिंग से पिया, पहले कुआं पिया तो रहे हम, बहुत तकलीफ है। अभी के ठान है अभी नहीं एक ठन है, ये पारा में एक ठन है, कोई साधने नहीं है बने ढंग से। मतलब शुद्ध जल मिलते कि नहीं मिले? गर्भवती महिला मतलब का मिलते? वो भी सरकार अब पोषण देख चालू करे आंगनबाड़ी के माध्यम से। का चीज देती है? का चीज? दलिया। दलिया देते। अच्छा, पहले मिलत रही नहीं दाई? पहले नहीं मिलत रही से, अब मिलते नहीं। तो वो से स्वास्थ्य सबके अच्छा रहते कि नहीं रहा? जातो नहीं लाए अब लई कोरी में जाते भाई, हम नहीं जाना। जैसे खेती किसानी पहले जन कौन सा तरीका से करते रहो? खेती किसानी अब एकड़ में 10 कट्ठा बोते हैं ना, वो 10 से खाली लूँगा। हम कौन सा किस्म डालत रहो कि कुछ खाद वाद वगैरह? एक बोरा एरिया 2 एकड़ में गलत छूटे, मतलब वो खातू मिला था पहले। इस सामाजिक बदलाव के लिए संकल्पित अभियान में जिले की छत्तीसगढ़ कल्याण समिति भिलाई एवं अन्य स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। गांव टहल चलो अभियान के अंतर्गत ग्राम स्तरीय नियोजन भी किया गया। फिर प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं को सूचीबद्ध किया गया और उसके पश्चात गतिविधियों को लागू करने के मापदंडों के साथ लाभान्वित वर्गों को आंका गया। गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में भौतिक, संस्थागत, प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों पर भी गहन चर्चा की गई। संसाधनों की कमी होने की स्थिति में या गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होगी और उसके सहयोग का स्वरूप क्या होगा, ये भी तय किया गया। इस अभियान में गांव की परिस्थिति और संसाधनों की पहचान के साथ जरूरी होता है ये जानना कि गांव की सामाजिक संरचना के आधार पर विभिन्न वर्गों का आपसी संबंध कैसा है और वहां की प्रचलित परंपराएं और रीति रिवाज क्या हैं। समुदाय के बीच विभिन्न वर्गों का, विशेषकर अमीर और गरीब वर्गों के बीच विद्यमान विभिन्नताओं को भी पहचाना गया, जो कि उनके बीच की असमानताओं को जन्म देते हैं। गरीब और अमीर के बीच की असमानताओं की दूरी अधिक होने का ही दुष्परिणाम है कि गरीबों तक संसाधन या तो पहुंच नहीं पाते या उन संसाधनों पर उनका नियंत्रण नहीं होता। निर्धन वर्ग की महिलाएं तो परिस्थितियों की दोहरी मार झेलती हैं। इनकी वेदना से संगवारी भी संवेदित हुए बिना नहीं रह सके। संगवारी की मदद से जन समुदाय की सहभागिता से विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। जन रपट के माध्यम से ज्ञान, जानकारी, शिक्षा, सेहत, आजीविका, परंपराएं, आपसी संबंध, प्राकृतिक संसाधनों, संस्थागत व्यवस्था आदि जानकारियों का जो खाका तैयार किया गया है, वास्तव में उसी पर ग्राम्य विकास की ग्रामवासियों की योजनाओं को सफलीभूत किया जाना है। इसमें संदेह नहीं कि छत्तीसगढ़ राज्य की इस नई सोच से ग्रामीण समुदाय अपने ज्ञान और क्षमताओं का सामूहिक रूप से सदुपयोग कर स्वयं के भविष्य का निर्माता बन सकेगा।